अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद वहाब और आज हम मौजूद हैं एक अब्जॉर्प्शन सिस्टम पे। तो मेरे साथ HVAC इंजीनियर हैं जनाब अदील अब्बास साहब। इनसे बारे में आज हम इल्म लेंगे, इल्म शेयर करेंगे ये आपके साथ कि अब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है ये किस तरह काम करता है, इसकी तारीफ़ क्या है, इसके काम करने का तरीक़ाकार क्या है, ये आपको अदील अब्बास साहब ये HVAC इंजीनियर हैं। तो माशाल्लाह से ये आपको आज अच्छे तरीके से ब्रीफिंग करेंगे कि ये जो पाइप लगे हुए हैं इनका असल मकसद क्या है, कूलिंग टावर क्या है, अब्जॉर्प्शन सिस्टम ये मशीन क्या है। तो जनाब सर बताइए कि सबसे पहले इसका काम कहाँ से शुरू होता है। ये जो हमने सुना है कि इसमें गैस जलती है और हीटिंग का कूलिंग करता है, तो ये ज़रा बताइएगा ज़रा एक डिटेल से। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है आपके? सब खैरियत से हैं? अच्छा, हमें सबसे पहले चिलर को जानने के लिए सबसे पहले हमें इसके जो मेन पार्ट्स हैं ना, सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। जी बिल्कुल। इसके अंदर ये एक चिलर है सानियों का जो 225 टन का है। इसमें जो मेन पार्ट्स हैं वो आपका कूलिंग टावर है, ठीक है। उसके साथ आपके जो है ना वो कंडेंसर पंप लगे हुए हैं, ठीक है। साथ में आपके जो है ना वो लगे हुए हैं चिलर पंप लगे हुए हैं, सही। और साथ ये जो है ये चिलर है। इस चिलर के जो मेन पार्ट्स हैं वो हमारे पास हैं कंडेंसर, ठीक है, एवापोरेटर, अब्जॉर्बर और प्लस जनरेटर। आप थोड़ा सा बताते जाइए ये हिस्सा क्या है। ये अब्जॉर्बर है। अब्जॉर्बर है, ये मेरे ख्याल में आपने एज ए मेंटेनेंस के लिए खोला हुआ है। मेंटेनेंस के लिए खोला हुआ है, ठीक है। इसके अंदर से ट्यूब्स होती हैं, क्या होती हैं? ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। इसमें से पानी जो है वो पास होता है। सही, ठीक है। वो सोल्यूशन से जो है ना वो हीट को अब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास कंडेंसर है, इसमें भी इस तरह से ये ट्यूब्स हैं। ये हमारे पास एवापोरेटर है, ठीक है। और पीछे हमारे पास ये जो है ये आपको जो नजर आ रहा है, ये दिखा दे जरा इस तरफ से आके। ये क्या चीज़ है? हमारा जनरेटर है। अच्छा, ये जनरेटर है। और इसका असल काम क्या है जनरेटर का, इसमें क्या क्या होता है? असल में ये जिस तरह से आप पहले बात कर रहे थे कि ये गैस के ऊपर चलते हैं, हाँ। ये गैस के जरिए हमारे यहाँ से जो है ना ये पंप लगा हुआ है इसका। ये पंप इसको ये गैस को जलाने के लिए। अच्छा, गैस से कहते हैं। सही सही, ये बर्नर है, यानी गैस का प्रेशर बढ़ा के आगे देता है। हाँ जी, इसने जो है ना उसको टेम्परेचर को, उसके प्रेशर को जो है ना वो मेंटेन करना है। सही। जो शोला जो है वो कितना जले। चलिए इसके बारे में इसमें जो यूज होता है वो हमारे पास होता है लिथियम ब्रोमाइड। सही। का सोल्यूशन। लिथियम ब्रोमाइड के अंदर खुदा ने ये खासियत रखी है कि वो जो आम जब सॉलिड स्टेट के अंदर होता है तो वो वेपर्स को जो है ना वो अब्जॉर्ब करता है। सही। जब हम इसे गर्म करते हैं तो उसमें से जो वेपर्स जो है ना वो निकलने शुरू हो जाते हैं, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी जाता है, वो 1200 से कहीं ऊपर होता है। सही। होता है इस तरह से है कि जब लिथियम ब्रोमाइड का जो सोल्यूशन होता है वो हमारे पास सबसे पहले जनरेटर के अंदर आता है, ठीक है। जनरेटर के अंदर जब यहाँ से जो गैस चलती है तो उससे वो जो सोल्यूशन है वो गर्म होता है। सही। जो जब गर्म होता है तो मैंने आपसे पहले बात की, जब उसे हम गर्म करते हैं लिथियम ब्रोमाइड से तो उसमें से वेपर्स जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। जी ठीक है। अब उसमें से जो वेपर्स निकलते हैं वो हमारे पास जाते हैं हाई टेम्परेचर जनरेटर के अंदर। अच्छा, दो जनरेटर लगे हुए हैं, एक लो टेम्परेचर जनरेटर है, एक हाई टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक है। जब वो हाई टेम्परेचर जनरेटर के अंदर जब वो सोल्यूशन जाता है, वेपर्स जाते हैं पहले, उसके बाद जो हमारे पास जो सोल्यूशन था लिथियम ब्रोमाइड का जिसे हम गर्म कर रहे थे, जी जी, वो हीट अब्जॉर्बर के जरिए फिर दोबारा हमारे पास हाई टेम्परेचर जनरेटर के अंदर आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे वो फिर मजीद गर्म होता है तो उसमें से जो वेपर रह गए थे वो भी उसमें से जो वेपर्स जो है ना वो निकल आते हैं, ठीक है। बाकी का जो सोल्यूशन है वो जैसे हमने पीछे अब वहाँ पे हमने दिखाया, जी जी, वो जो सोल्यूशन हमारे पास लिथियम ब्रोमाइड का जो गर्म होता है वो हमारे पास इस अब्जॉर्बर में आके इकट्ठा हो जाता है। सही है, इसमें आ जाता है। हाँ जी, इसमें आ जाता है। अब इस अब्जॉर्बर के अंदर की जो ट्यूब लगी हुई है, जी जी, जो कूलिंग टावर से जो पानी आता है वो अब्जॉर्बर में से भी गुजरता है ताकि जो लिथियम ब्रोमाइड जो है वो थोड़ा और ठंडा हो जाए। ये मजीद इसको अंदर से ट्यूब इसकी दिखा दें। अच्छा, ये तो बिल्कुल आमने सामने नजर आ रहा है, आगे रोशनी नजर आ रही है इसकी। उस तरफ से भी खोला हुआ है जी, दोनों साइड से, उस तरफ से बंद है। अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ से वो रोशनी आ रही है ना, खुला हुआ है। सही। तो अब वो जो लिथियम ब्रोमाइड का जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे जमा हो जाता है। सही है। अब वो जो वेपर्स निकले थे हमारे पास, जी जी, हाई टेम्परेचर जनरेटर के अंदर, हाँ जी, वो जो वेपर्स हैं वो जाते हैं कंडेंसर के अंदर, ठीक है। अब कंडेंसर का जो लिंक है ना, जहाँ पे भी कंडेंसर होगा वहाँ पे उसका जो लिंक है वो हमारे कूलिंग टावर के साथ, और जो कंडेंसर पंप है, हाँ, उसका मकसद भी यही है कि वो कूलिंग टावर से पानी लेगा, ठीक है, वो उसका सर्कुलेट करवा के वापस फिर कूलिंग टावर में लेके जाएगा। सही। अब वो जो पानी जो ऊपर से कूलिंग टावर का आ रहा होता है, ठंडा पानी, वो ठंडा होता है,
और हमारे पास जो वेपर्स हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब खुदा का ये कानून है, खुदा ने ये कानून बनाया है कि हीट जो है वो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाती है। जी बिल्कुल। अब वेपर्स जो हैं वो हमारे पास गर्म होते हैं, ऊपर से जो कूलिंग टावर का पानी आ रहा होता है वो ठंडा होता है। जी जी। जब वो इसमें से पास होता है, इस तरह में देखिए इसके अंदर भी ये शेल जी जी बिल्कुल बना हुआ है। इसके अंदर से जब वो पानी पास होता है तो वो पानी गर्म हो जाता है। सही। और जो वेपर्स हैं वो ठंडे हो जाते हैं। वो ठंडे हो जाते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जब कूलिंग टावर का जो पानी है जो आउट हो रहा है हमारे पास, उसका टेम्परेचर जो है वो हमें यहाँ पे भी वो ज़्यादा शो कर रहा होता है, जो इनका होता है वो हमें कम शो। अब इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ऊपर कूलिंग टावर के ऊपर जो है ना वो फैन लगे होते हैं। सही। जिससे हमने उस पानी का जो टेम्परेचर है ना वो भी हमने उसको भी एक मेंटेन करना होता है। हम 35-34 से आगे हम उसे नहीं जाने देते। उसके लिए वो सारी कंट्रोलिंग वो फैन के जरिए होती है कि एक फैन चलाना है या 2 चलाना है या 3 चलाना। सही। अब वो जो वेपर्स है जो कंडेंसर के अंदर जिसके उनका टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, वो अब आते हैं हमारे पास एवापोरेटर के अंदर। अच्छा, ये इसका एवापोरेटर है? ये इसका एवापोरेटर। ठीक है। अब वो जब एवापोरेटर के अंदर आते हैं तो इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। अब वैक्यूम क्रिएट करने का फ़ायदा क्या होता है, जब भी वैक्यूम आप क्रिएट करते हैं ना तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो कम हो जाता है। सही। उससे ये होता है कि जब कोई चीज़, ये वैक्यूम मशीन है जी, ये वैक्यूम पंप है। अच्छा, इसके जरिए आप वैक्यूम करते हैं? वैक्यूम किया जाता है। सही। अब जब वो जब कोई चीज़ जो है वेपराइज होती है तो वो पीछे ठंडक छोड़ जाती है। बिल्कुल ठीक है। अब वो जो वेपर्स जो है वो जब एवापोरेटर के अंदर आए, इसके अंदर से भी पानी गुजर होता है। बिल्कुल। वो जो पानी है उसमें से गुजरता है तो जो वेपर्स जो है उसका टेम्परेचर होता है ज़्यादा। सही। जो पानी गुजर होता है उसका टेम्परेचर होता है कम। सही। चिल वाटर का। सही। तो जब वो वेपर बनते हैं तो उसके साथ जो है ना वो हीट की एक्सचेंज हो जाती है, उससे पानी हो जाता है हमारा ठंडा, फुल ठंडा हो जाता है। सही। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद जो हम जो पानी इसमें आया एवापोरेटर के अंदर, जी जी, तो वो सारा का सारा तो बॉयल नहीं हुआ, ऐसे ही एवापोरेट नहीं हुआ, कुछ इसमें रह गया। हाँ जी। उसके लिए वो जो पानी जो रह जाता है, जो वेपर्स रह जाते हैं, उसके लिए फिर यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है रेफ्रिजरेंट पंप। सही। वो उस सोल्यूशन को उठा के वापस फिर जो है ना उसके ऊपर शावर करता है। सही। एवापोरेटर के अंदर, ताकि उसके अंदर से भी जो है ना उससे वो एवापोरेट हो और उससे जो है ना मजीद पानी ठंडा हो जाए। और ये में से जो पानी ठंडा होता है वो जब इसमें से गुजरता है, सही, तो वो पंप के जरिए, चिल वाटर पंप के जरिए वो फिर आगे बिल्डिंग्स में जाता है। AHU बोलते हैं उसे, जो बिल्डिंग के अंदर एवापोरेटर लगे होते हैं। बिल्कुल इस तरह से। और वहाँ पे एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर फिर एक अलग प्रोसेस है जिसके जरिए जो है ना वो हवा, वहाँ पे पानी मजीद स्प्रे होता है या बिल्कुल वैसे गुजारा जाता है? असल में उसकी AHU का असल काम क्या है? AHU के जो मेन पार्ट है ना उसके अंदर लगा हुआ है एक एवापोरेटर। ठीक है, उसके साथ वो एक ब्लोअर लगा हुआ है। सही। आगे उसके बाद फिल्टर लगे हुए हैं और फिर उससे दो जो है ना वो डक्ट जा रही हैं, एक आपकी सप्लाई की है, एक आउटर, एक आपकी जो है ना वो जिस तरह हम आम सिपलेट AC का इवापोरेटर होता है उसमें तो बकायदा कैपिलरी होती है, वो स्प्रे करती है तो फिर कूलिंग होती है। नहीं, इसमें वो वाला AHU में इस तरह का वो कोई स्प्रे नहीं होती, बस ऑन ओनली पानी इन आउट होता है। चीज जो कंट्रोल करनी होती है, जो पानी हम यहाँ से जो जा रहा है अंदर, उसके प्रेशर को मेंटेन करना होता है। प्रेशर को, उसके लिए वाल्व लगे हुए हैं। सही, कि वो वाल्व कितना खोलना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब उसमें कहानी सिर्फ इतनी है, वो भी सारी हीट एक्सचेंज की कहानी है। सही सही। अब उसके अंदर जो मोटर लगी हुई है उसके साथ ब्लोअर लगा हुआ है, उसका काम जो है उसने एयर को खींचना है और एयर को जो है ना सप्लाई करना, वो खींचेगा और ठंडी हवा करके आगे भेजेगा। अब जो फिल्टर लगे हुए हैं, फिल्टर जहाँ पे भी यूज होते हैं वो ये है कि उसके अंदर जो जर्म्स हैं, जो डस्ट है, उसको वो रोकते हैं। और ये जो पानी जा रहा है इसके अंदर भी फिल्टर वगैरह लगाते हैं? नहीं, इसके अंदर फिल्टर नहीं, कोई पानी नहीं। पानी जो है ये यहाँ से सीधा जाएगा आपके एवापोरेटर के अंदर। अब एवापोरेटर जिस तरह से आपका एक कंडेंसर का होता है, ये आपके पैकेट यूनिट का जैसे होता है, वैसे ही उसका ही है। सही। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें से गैस गुजर रही होती है, इसमें से पानी गुजर रहा होता है। जब वो पानी इसमें, और ये मोटर के बारे में भी थोड़ा सा बता दें, ये इनकी मोटरें हैं। ये उसी तरह से ये चिल वाटर पंप, ये कंडेंसर पंप है, ये चिल वाटर पंप है। ये आप उसके बाद आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे वाल्व, ये जितने भी वाल्व हैं इनको गेट वाल्व बोलते हैं। हाँ जी, गेट वाल्व, ग्लो वाल्व कौन सा है ना, इनका जो काम है वो बेसिकली वही है कि प्रेशर को जो मेंटेन करना होता है ना, उसके लिए। उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर इसके अंदर एक जाली सी होती है, जो इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह होती है उसको, वो पानी को उसको ये कंट्रोल। सही।
ये और ये कितने टन के यूनिट है? ये 225 टन का है। एक है और दो ये 225 टन का। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इसका डिस्प्ले यहाँ से आप इसको ऑपरेट करते हैं ऑन ऑफ वगैरह? इसी तरह से हम इसके पैरामीटर देखते हैं। सही। कि इस वक्त जो है ना इसका इन कितना हो रहा है, आउट कितना हो रहा है। सही सही, वो सारी डिटेल बता रहा है। और वो इसके पैनल हैं, ये जो ऑन ऑफ वाले पैनल है जी। सही सही। यहाँ पे इसकी बिजली के एम्पेयर वगैरह शो हो रहे हैं। 11 एम्पेयर इस टाइम में है, यूनिट ऑफ है। हाँ जी। 440 पे यानी ये वोल्टेज ऑपरेट होता है। हाँ, और ये इसके सारे डीपीज हैं।